बोले रसो वैशः, वह रस स्वरूप है। रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवतु, जो उस रस का अनुभव कर लेता है वो सदैव महा आनंद में डूबा रहता है। संकेत मात्र किया। पुराणों में भी कुछ वर्णन है प्रीति का। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, बड़े बड़े मुनि जन जिनका ध्यान धरते हैं पर उनके नित्य विहार रस को वो नहीं जानते। न वेद, न पुराण, न ब्रह्म ऋषि जन, न देवैर ब्रह्माद्यैर, न खलु हरि भक्तैर, न श्रद्धा। जहाँ आप विराजमान हैं, ये वृंदावन धाम है, ये प्रिया प्रीतम का निज महल है। यहाँ सदैव नित्य निरंतर रसकेली होती रहती है। यहाँ के रहस्य को सिर्फ रसिक जन ही जानते हैं। प्रिया प्रीतम के अनन्य रसिक जन, धाम के अनन्य रसिक जन, रजरानी को प्राणों से भी अधिक प्यार करने वाले इस नित्य विहार रस को जान पाते हैं। नहीं तो कह रहे नेति नेति कह के वेद हार रहे हैं। पुराण में यत् किंचित वर्णन आता है, ब्रह्म ऋषि जन ध्यान धरते हैं पर नित्य विहार रस तक इनकी भी पहुंच नहीं। भगवान शंकर, मुखचारी ब्रह्मा और भी बड़े बड़े अधिकारी जन विश्व के जो ईश्वर कोटि के हैं, यद्यपि ये गाते हैं, इस रस को गाते हैं, जानते हैं, पर प्रवेश नहीं है। इस रस में प्रवेश नहीं है। वही प्रेम भगवत ऋषि जी कह रहे 3 तन धारण करता है। प्रिया प्रीतम नित्य सहचरी बपू। ये नित्य नवीन धरे तन 3, बड़े रसलीन प्रवीण अघातना। सदैव प्रिया प्रीतम के सर्वोपरि प्रेम विहार नित्य विहार रस में डूबे रहते हैं। कभी तृप्ति नहीं होती। नित्य नवीन रस तो तृप्ति कैसे हो, नित्य नवीन रूप तो तृप्ति कैसे हो। है सुखदानी। ये जो आचार्य प्रकट हुए, इनके चरणों की शरण लेने से ये सुख प्राप्त होता है जिसे वेद नेति नेति कहते हैं। यत्किंचित पुराणों में थोड़ा वर्णन है, ब्रह्म ऋषि जन ध्यान में नहीं धर पाते। भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष जिस रस का गान करते हैं पर प्रवेश नहीं है। जो प्रेम तत्व 3 रूप धारण करके, प्रिया प्रीतम और सहचरी बपू, एक ही प्रेम 3 बपू धारण करके सदैव वृंदावन में नवीन नवीन रस खेल, नवीन नवीन रस खेल खेलते रहते। वही जब आचार्य रूप में अवतरित होते, प्रेम सहचरी, बोले महासुखदान। ये सुख देने आए हैं। साधना से ये सुख तो प्राप्त ही नहीं हो सकता, ये कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए दैन्य होकर जो आचार्य चरणों में आसक्त है, ये दुर्लभ बात है। हम साधना कर लेंगे, तपस्या कर लेंगे, व्रत नियम कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, पर इनका फल होगा क्योंकि आप करता है। कर्ता का सीमित क्रिया होती है, उसका फल भी सीमित होता है। तो असीम प्रेम, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम किसी क्रिया से, कर्म से नहीं प्राप्त होता है। ये आचार्य कृपा से प्राप्त होता है। आचार्य प्रेम वपु है। वो जब करुणा करते हैं तो हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रकटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरीकृत चित्तम। जैसे ठंडी में शीतकार मचती, ऐसे प्रेम में शीतकार मचती। रोम रोम पुलकित हो गया, हृदय द्रवित हो गया, आंखों से अश्रुधारा, शरीर कंपायमान हो गया। प्रकटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरीकृत चित्त।
चित्तम गतकल तिमिर समूहम निर्मल अकलंक उदित जग चंद्रम। कलयुग का सारा प्रभाव अहंकार पे पड़ता है। मैं पुरुष हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, अहंकारी पर। आचार्य शरणागत पर नहीं। गत कल तिमिर, कलयुग के द्वारा जो अज्ञान अंधकार का ऐसा फैलाव है कि कोई बिरला ही बच पावे, आचार्य शरणागत पर उसका प्रभाव ही नहीं होता। जितने अभद्र अमंगलकारी हैं, सब अहम पर आक्रमण करते हैं। जब अहम समर्पित हो जाता है, दैन्य होता है, कहीं कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि दैन्य पर आचार्य गुरु इष्ट की विशिष्ट कृपा होती है। श्री भगवत ऋषि जी कहते हैं, अब तो प्रिया प्रीतम की यही बानी पड़ गई है कि अगर वो जल भी पीते हैं तो अपनी नित्य सहचरी के कर कमल से, अर्थात हमारे प्रिया प्रीतम का भोग राग सेवा अधिकार तभी प्राप्त होता है जब हमें सबसे ज्यादा प्रिया प्रीतम लगने लगे। सामग्री तो उनके थोड़ा भजन करने पर भी